हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। हमें यहां पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी है। इसकी हेल्प से हमें अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज को फाइंड आउट करना है। अब आपको अगर एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दे रखी हो ना, तो उसकी हेल्प से आप किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। कंसेप्ट सीखो। यहां पे सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, ये हमें गिवन है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है और इसका नामकरण कर लेना है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट। अब यहां पे सबसे पहला काम ध्यान ये देना है कि हमें एंगल क्या दे रखा है, हमें यहां पे एंगल दे रखा है थीटा। पिछले क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमें साइन ए, साइन सी, कोस सी, इस तरीके से एंगल दे रखा होता था। यहां पे हमें थीटा एंगल दे रखा है, तो हमें थीटा एंगल या तो ए पॉइंट पे बना लेना है या फिर सी पॉइंट पे बनाना है, क्योंकि बी पॉइंट पे तो ऑलरेडी हमारा क्या है कि 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो थीटा को हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा थीटा। अब हमें पता है जो ये एंगल बना है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, हमारी परपेंडिकुलर। इसके साथ वाली एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस। उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो निकालनी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की अगर मेरे पास वैल्यू हो तो कोई भी निकाल लो बस। अब यहां पे आ जाओ, ये 13/12 हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले लिखो अपना पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है। अब सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कोस थीटा का। तो कोस कहां पे है, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, कोस थीटा। बट हमें चाहिए सीकेंट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पे 13 और बेस की वैल्यू दे रखी है 12। तो यहां पे रख लेते हैं, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, बस ये काम करना है। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज होता है हमारा क्या है एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो दूसरी साइड क्या है हमारी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और साइड कौन सी बच गई हमारी बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। एसी देखो बच्चों क्या दे रखा है 13, तो यहां पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। देखो क्या दे रखा है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, इसको पी लिख लेते हैं, पी का स्क्वायर, या ए बी का ए बी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में बीसी क्या दे रखा है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, आगे चलते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 169 माइनस में 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां पे, पी स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 144 गया तो बच्चों 25। अब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे स्क्वायर है, राइट साइड जाके अंडर रूट, और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहां पे लिख लेते हैं p की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, बेस पता चल गया। अब कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक बार इसको इरेज कर देते हैं और सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू।
साइन थीटा किसके इक्वल होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो लिखेंगे P बाय H। वैल्यू देख लो यहां पे, P क्या है हमारा 5, तो ये लिख दिया हमने 5। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? 13, तो 5 बाय 13 वैल्यू आ गई किसकी? साइन थीटा की। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू बताओ जल्दी से, 12 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 13। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, हमें चेक करना है कि हमारी वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या थी? 13 बाई 12, और रेसिप्रोकल किसका होता है? कोस का, तो कोस की क्या है? 12 बाई 13। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ठीक पटड़ी पे चल रहा है। अब आगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टेन थीटा की। तो ये आ गया मेरा टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय B लिखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भाई? यहां पे 5 है, और बेस की वैल्यू क्या है? 12, तो 5 बाय 12 आ गई। अब सिंपली हमें ऐसे ना लिख के डायरेक्टली भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा, इक्वल टू किसके होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, 13 बाय 5 हो गया। ऐसे ही हमें सीकेंट थीटा की तो दे रखी है, कोटेंजेंट थीटा की निकालनी है, कोट थीटा की। कोट थीटा किसका उल्टा होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या है? 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, सारी की सारी आंसर आ गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और क्लास 11 12th का भी सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।